नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एक्सप्रेस सीरीज का चौथा सेट रिवाइज करेंगे, जो कि स्पीडी बुक से लिया गया है। और आजकल की परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की अति संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। और जो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? कोलेरा। कोलेरा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में अंतरिक्ष में समय ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का उपयोग किया जाता है। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम कहता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी ऊतक। जो संयोजिक ऊतक होता है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा किया जाता है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का प्लाज्मा द्वारा संवहन किया जाता है। अगला है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो उसको धमनी कहते हैं या इंग्लिश में अर्टरी कहते हैं। अगला है, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। टिटनेस द्वारा कौन प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। टिटनेस द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। शैवाल ईस्ट अमीबा तीनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होता है। कैल्शियम और सोडियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतक को क्रेटिनोफिलिक। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट या इसी को आयरन सल्फाइड, इस दोनों को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टाइन ने किया था। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों का रिवीजन बहुत आवश्यक है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन सी की कमी।
कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन में। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा जो है वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कार्यद का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। अगला है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही उतारा जा सकता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वायुयान की चाल एवं ध्वनि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में किसको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किसी भी व्यक्ति की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। अगला है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है? सोनार से। सोनार से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। यहीं से इंसुलिन का स्राव होता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस का नाम अश्रु गैस क्या होता है? तो अमोनिया होता है। वो जो भीड़ में अश्रु गैस चलाया जाता है वो अमोनिया होता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा और टिन। तांबा और टिन को मिला के सिक्का बनाया जाता है, जिसमें तांबा 88% होता है, टिन 12% होता है। टेस्टिव बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्टिव बेबी का अर्थ है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। ग्रह गति के नियम को प्रतिपादित केपलर ने किया था। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार में टाइलिन एंजाइम। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में अधिकतम होती है, ठोस में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौसंचालक जो होते हैं वो सोनार का उपयोग ज़्यादा करते हैं। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी है लिंग निर्धारण के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। अगर कोई वस्तु महासागर में डूब गई है तो सोनार के द्वारा उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण ईईजी के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है शरीर में। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? N5N1।
N5 N1, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं, N1H1 भी है, इस तरह बहुत सारे। अगला है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है? तो बकरी का। स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, जिसका औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अगर वस्तु की चाल को आधी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। जी का मान कितना होता है? सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और जी का मान जो ध्रुवों पर होता है वो महत्तम होता है। सबसे ज़्यादा ध्रुव पर जी का मान होगा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर आसमान की ओर जाएंगे या जमीन के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो जी का मान कम हो जाएगा, और अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति को घटा देते हैं तो उसका जो जी का मान होता है बढ़ जाएगा। तब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, कुछ नहीं होता है केंद्र पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग होता है। मतलब पृथ्वी से अगर इतना किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज़ फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, उसी को पलायन वेग कहा जाता है। अगला है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो रहता है, प्रेशर रहता है, वो कम होते जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर गया तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसी कारण वो आपस में क्यों चिपकता है? तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण वो चिपका रहता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 क्यू ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगला है बर्फ का घनत्व क्या होता है? तो बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर द्रव का घनत्व अधिक रहेगा तो पृष्ठ तनाव भी ज़्यादा होगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केश नली में कम चढ़ता है द्रव। लाजमी द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा तो केश नली में द्रव कम चढ़ेगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता भी घट जाती है। दोस्तों अगर से अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला है ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता भी बढ़ेगी। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विभा क्या होता है? मतलब कि डायमेंशन क्या होता है? तो ml इन्वर्स टी स्क्वायर होता है। अगला है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा अगर खड़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो। यदि झूले पर एक व्यक्ति स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा।
क्योंकि वजन से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात ठोस में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अवश्रव्य तरंगों की गति 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तब हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻² जूल। इतना होता है 1 कैलोरी ऊष्मा। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किग्रा पर केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किग्रा होता है, जूल पर केजी होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। विद्युत केतली में किस कारण गर्म रहता है? विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म रहता है? तो संवहन के कारण। संवहन के कारण पानी गर्म रहता है विद्युत केतली में। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर मापता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें हमेशा। अगला है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर किसी ठोस को द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कपूर। कपूर को हम अगर जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर, अगर किसी ताप पर ठोस ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो रहा है तो उसका गलनांक कहलाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल रहा है तो उसको क्वथनांक कहेंगे। अगर गैस बन रहा है कोई चीज़ किसी निश्चित ताप पर तो उसको क्वथनांक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहा जाता है। द्रव से अगर वाष्प में परिणत हो रहा है तो उसको वाष्पन कहा जाएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहा जाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब अगर बढ़ रहा है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। इसका क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी हमने बताया कपूर के बारे में। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 536 केल्विन पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान तापमान बनाए रखना ये थर्मोस्टेट का काम है रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने पहले बताया था कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने पहले बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टाइन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।